हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस एनिमी का एपिसोड 1 एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को भागते हुए दिखाया जाता है। उसके पीछे एक और लड़की गन लेकर आ रही होती है। वो दोनों जंगल से होते हुए एक बिल्डिंग की छत पर जाते हैं। वो दूसरी लड़की उस पर गन पॉइंट करके शूट कर देती है, लेकिन उससे पहले ही वो लड़की छत से कूद जाती है। हमारी इंट्रो के बाद हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है। एक आवाज़ कहती है कि तुम्हें एक मॉडरेटर के ने कैंपर के लिए बनाने के लिए चुना है। तभी वो जाग जाती है और देखती है कि वो एक लड़की में बदल गई है। तो एक आवाज़ उससे कहती है कि एक लड़की ही कैंपर बन सकती है। तो वो उस आवाज़ की दिशा में देखती है तो एक डॉल उससे बताती है, बात कर रही होती है। उसे देखकर वो हैरान हो जाता है। तभी उसकी नज़र उसके हाथ में ब्रेसलेट पे जाती है। तो वो डॉल कहती है कि जब ये ब्रेसलेट ग्लो करेगा तो तुम लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। इसके बाद वो उस डॉल को घुमाकर फेंक देती है और बेड पर लेट जाती है और इसे एक सपना समझती है। तो वो डॉल उसे कहती है कि तुम्हें फिर से सोना है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, और ये कहकर उसे के मुंह पर एक लात मारता है। और जब हमारा मेन लीड को दिखाया जाता है, वो इस सब को एक सपना समझकर स्कूल के लिए जाने लगता है, लेकिन उसकी बस छूट जाती है। तो वो देखता है कि साकुरा की बस भी छूट गई है। तो वो उससे पूछता है कि क्या वो उसके साथ चलेगी। तो वो उसके लिए मान जाती है और वो दोनों बातें करने लगते हैं। तभी साकुरा उसके ब्रेसलेट के ऊपर कमेंट देती है। तो वो अपने हाथ की ओर देखता है। तभी वो ब्रेसलेट ग्लो करने लगता है। उसे उस डॉल की बात याद आती है। तो वो वहाँ से जाने लगता है। तभी कोई उन पे गोली चला देता है। जब वो तब देखते हैं तो वो वही लड़की होती है जिसे हमने एपिसोड की स्टार्टिंग में देखा था। वो लड़की उन पर गोली चलाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ से एक बस जाती है और वो दोनों गायब हो जाते हैं। और फिर हमें हमारे मेन लीड को दिखाया जाता है जो एक लड़की में बदल गया होता है और भाग रहा होता है। तभी कोई उस पर गन से शूट करता है। जब वो उस तरफ देखता है तो वो वही लड़की होती है। वो फिर से उस पर शूट करने लगती है। तो हमारा मेन लीड कूद कर ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर चला जाता है। तो वो लड़की उससे उसका नाम पूछती है। तो अपना नाम नात्सुरो बताता है। वो लड़की अपना नाम अकाने इशिमिया बताती है। फिर से उस पर शूट करने लगती है। तभी साकुरा
नासुरो को ढूंढते हुए उस तरफ आ जाती है। तो वो लड़की उससे कहती है कि तुम हमारे बीच में मत आओ, और उस पर शूट करने वाली होती है। तभी नासुरो जंप लगाता है और अपना हाथ अकाने की तरफ करता है। तो उसके हाथ से एक फायरबॉल निकलती है और वो ज़मीन पर जाकर लगती है। नासुरो साकुरा की साइड में खड़ा हो जाता है और अकाने उसकी एबिलिटी के बारे में बताते हुए उस पर शूट करने वाली होती है, लेकिन नासुरो जाकर अकाने को बचा लेता है। और हमें दिखाया जाता है कि अकाने नासुरो के ऊपर होती है। तभी नासुरो उसे कहता है कि उसके ऊपर से हट जाए, और वो उसके ऊपर से हटकर लात मारकर वहाँ से चली जाती है। तभी साकुरा वहाँ पे आती है। तभी साकुरा नासुरो के पास आती है और उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। तो वो बिना कुछ बोले वहाँ से चले जाता है। तो साकुरा उसे देखती रहती है। फिर हमें अगला सीन स्कूल का दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें नासुरो को क्लास को दिखाया जाता है। वहाँ नासुरो हेड डाउन करके बैठा होता है। उसका दोस्त उसके पास आता है और कहता है कि एक लड़की तुम्हें बुला रही है। तो वो उस लड़की के पास जाता है। तो वो लड़की उसे परेशान करने के लिए माफ़ी मांगती है। वो अपना नाम अकाने इशिमिया बताती है। ये सुनकर नासुरो की शक्ल कुछ ऐसी हो जाती है। उसके बाद हमें लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। अकाने पहले जवाब उसके लिए माफ़ी मांगती है। नासुरो उसकी तरफ देख रहा होता है। तो अकाने उससे बताती है कि जब वह ट्रांसफॉर्म होती है तो उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। अकाने अपने ब्रेसलेट की तरफ देखते हुए कहती है क्योंकि हमारे ब्रेसलेट का कलर सेम है, इसलिए हम एक ही टीम में हैं। अकाने कहती है कि रेड ब्रेसलेट वाले हमारे एनिमीज हैं। अकाने कहती है कि उसके मॉडरेटर ने उसे कैंपर के बारे में बताया था। फिर सीन उसकी तरफ जाता है। वो बताता है कि कैंपर के पास 3 तरह के वेपन्स होते हैं, एक मैजिक, दूसरा गन और तीसरा स्वॉर्ड। फिर नासुरो उससे पूछता है कि तुम कैंपर कब बनी थी। तो वो कहती है कि हाफ ईयर अगो वो कैंपर बनी थी। फिर सीन दूसरी तरफ जाता है, जहाँ पर अकाने एक बुक को निकाल रही होती है, लेकिन वह उस तक नहीं पहुँच पाती। तो नासुरो उसकी मदद करता है, लेकिन वो बुक के साथ उसके ऊपर गिर जाता है। फिर वह उसे उठाने के लिए हाथ आगे करता है। उसी समय वहाँ पर स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट आ जाती है। वो उन दोनों को देख लेती है, तो वो दोनों घबरा जाते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ से स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट चल जाती है। उसी समय नासुरो का ब्रेसलेट ग्लो करने लगता है और वो एक लड़की बदल जाता है। उनके स्कूल में गर्ल्स और बॉयज़ के लिए अलग अलग बिल्डिंग होती हैं। तो वो छुपते छुपते छत पर चल जाते हैं। छत पर नासुरो अकाने से पूछता है कि तुम ट्रांसफॉर्म कैसे होती हो। तो अकाने उसे बताती है कि जब मेरे आसपास कोई और स्पेक्टेटर होगा तो मैं ट्रांसफॉर्म हो जाती हूँ। अकाने कहती है कि ट्रांसफॉर्म होने के बाद मेरी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। ऐसा कहते हुए वो नासुरो की तरफ देखती है। तो वो पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ। नासुरो कहता है कि मुझे रेस्टरूम यूज़ करना है। तो वो रेस्टरूम की तरफ जाते हैं। नासुरो अकाने से बोलता है कि तुम औरों को अंदर आने से रोको। फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ नासुरो और अकाने एक साथ जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर साकुरा आ जाती है और वो कहती है कि उसे नासुरो के साथ प्राइवेट बात करनी है। तो अकाने वहाँ से चली जाती है। साकुरा नासुरो को बताती है कि उसे कोई पसंद है, और वो कहती है कि वो हमारे स्कूल से है और सुबह उसने मुझे बचाया भी था। वो नासुरो को बताती है कि उसे वो लड़की पसंद है जिससे हम सुबह मिले थे, और कहती है कि क्या तुम मुझे उससे मिलाओगे। तो ये सुनकर नासुरो का हाथ से उसका बैग गिर जाता है। फिर अगला सीन हमें उसके घर का दिखाया जाता है, जहाँ पर वो ये सब चीज़ें अपने मॉडरेटर को बताता है। तो वो उसे कहता है कि ये तो अच्छी बात है कि साकुरा तुम्हें पसंद करती है। तो नासुरो उससे कहता है कि वो मुझे नहीं, मेरी लड़की वाली फॉर्म को पसंद करती है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर नासुरो अकाने को ये सब बता रहा होता है
और उससे मदद मांगता है। तो अकाने कहती है कि तुम उसे रिजेक्ट क्यों नहीं कर देते। तो नात्सुरो ऐसा करने से मना कर देता है। तो अकाने कहती है कि वो इस बारे में उसकी कोई मदद नहीं कर सकती। तो नात्सुरो कहता है कि वो इस बारे में सिर्फ उसी से बात कर सकता है। तो फिर अकाने भी मान जाती है। नात्सुरो इसके लिए अकाने को थैंक्स कहता है। अकाने कहती है कि तुम मुझे अकाने कह सकते हो, सभी मुझे अकाने ही कहते हैं। तो नात्सुरो उसे अकाने कहता है। तभी अकाने ट्रांसफॉर्म हो जाती है और नात्सुरो के गर्दन पर बंदूक रख देती है और कहती है, क्या तुम्हें मरना है। तो नात्सुरो कहता है कि तुमने कहा था कि तुम ट्रांसफॉर्म तभी होती हो जब आसपास कोई और स्पेक्टेटर होता है। तभी उन पे कोई हमला कर देता है, लेकिन वो उससे बच जाते हैं। तभी नात्सुरो भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो दूसरी तरफ भागने लगता है। तभी उस पर फिर से हमला हो जाता है और हमें दूसरी तरफ अकाने को दिखाया जाता है जो ऊपर चढ़ जाती है। तभी उस पर भी हमला हो जाता है और वो गिरने लगती है। तो नात्सुरो दौड़ कर आता है और उसे पकड़ लेता है। फिर वह उसे साइड में ले जाता है और बोलता है, अकाने-चन, क्या तुम ठीक हो। तो अकाने कहती है कि तुम मुझे अकाने बोल सकते हो। फिर वह उसे अकाने बोलता है तो वह फिर से उस पर गन तान देती है। फिर वो उससे कहती है कि तुम उनका ध्यान भटकाओ। फिर नात्सुरो कहता है कि ठीक है। तो नात्सुरो उसका ध्यान भटकाने के लिए दूसरी तरफ भागने लगता है और उसके हमलों से भी बचने लगता है और उसके हमलों से बचते हुए ऊपर चढ़ जाता है। दूसरी तरफ हमें अकाने को दिखाया जाता है जिस पर फिर से हमला हो जाता है, लेकिन वह उस हमले से बच जाती है। फिर वह उस तरफ गन पॉइंट कर देती है। फिर हमें धूल के बीच में एक परछाई दिखाई जाती है। जब वह धूल उठती है तो हम देखते हैं कि वहाँ पर साकुरा होती है। फिर अकाने साकुरा से पूछती है कि क्या ये सब तुम कर रही हो, और उसकी तरफ गन पॉइंट कर देती है। रो उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन वह शूट कर देती है। और इसी के साथ हमारा पहला एपिसोड ख़त्म होता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे।